वेलकम टू क्लास थर्ड हिंदी सब्जेक्ट पाठ प्रकृति का संदेश। आइए कुछ चर्चा करते हैं प्रकृति का संदेश पाठ के बारे में। अच्छा बच्चों, ये बताइए प्रकृति का संदेश कविता में प्रकृति के जो नभ है, मतलब आकाश है, पृथ्वी है, सागर समुद्र है, लहरें हैं, आकाश है, पृथ्वी, इन सब ने अलग अलग संदेश दिए। क्या आप इन संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? क्या अपने जीवन में ये जो संदेश है आप ग्रहण करना चाहोगे? क्या आपको ये संदेश अच्छे लगे? जवाब दीजिए। किसी को अच्छे लगे, किसी को समझ ही नहीं आया, किसी को अच्छे नहीं लगे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि प्रकृति जो हमें संदेश देती है वो हमें अच्छा संदेश देती है, तो उसकी जो अच्छाई है वो हमें अपनानी है हमारे जीवन में। अच्छा, एक प्रकृति का ऐसा भाग है जो इस कविता में उसकी चर्चा नहीं की है। बताओ क्या? देखो, आकाश की चर्चा हो गई, ठीक है, पर्वत की हो गई, समुद्र की हो गई, लहरों की हो गई, पृथ्वी की हो गई, एक है हवा। चलो थोड़ी सी चर्चा हम हवा के बारे में करते हैं। तो बच्चों, हवा हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हवा हम ग्रहण करते हैं और बुरी हवा हम बाहर निकालते हैं। हवा पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छी है, जीव जंतु के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हवा हमारे लिए एक प्राणवायु का काम करती है और हवा बहुत सारी जगह उपयोगी है। चलो इस हवा के बारे में एक कविता है वो पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि ये हवा हमें क्या संदेश देती है? ये हवा हमें निरंतर बहने को, कभी ना रुकने का संदेश देती है। क्या हवा कभी रुकती है? नहीं, हवा चलती रहती है। हाँ, कभी वो धीरे चलती है, कभी वो तेज चलती है और वो हमें दिखाई नहीं देती, तो और अपना काम करती रहती है। तो हवा हमें संदेश देती है कि निरंतर चलते रहो, अपना काम करते रहो, दिखावे पे मत जाओ। किसी को ये शो नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं दिखावा करना है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। बस मन लगा कर मेहनत करते जाओ, निरंतर चलते जाओ और एक दिन आप भी महान बनोगे, आपका नाम भी महान होगा, आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो हवा कहती है निरंतर चलते जाओ, दिखावा नहीं करो। तो उससे हवा की उपस्थिति हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है। चलो चलते हैं हवा की एक कविता की ओर। देखिए बच्चों, हवा पर एक कविता। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा में। समझ आया बच्चों? हवा खुद की क्या बता रही है? खुद के बारे में बता रही है कि वह किस तरीके से व्यवहार सबके साथ करती है। वह बसंती हवा है, अनोखी हवा है, बावली हवा है, मस्त मौला हवा है, किसी की फिक्र नहीं करती। हवा कैसी है? निडर है, अपनी मर्जी की मालिक है, जिधर चाहे उधर घूमती है, मुसाफिर है हवा, उसका कोई घर बार नहीं, इसलिए खुद को मुसाफिर बताती है। हवा क्या बोलती है? उसको किसी से कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका घर भी नहीं है, उसका कोई प्रेमी, कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं है, वह जिधर भी जाती है उधर घूमती है। हवा है वो बसंत की हवा। इसका मतलब समझे आप? हवा की तरह हमें मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। अब हवा से हमें क्या सीख मिलती है? हवा से हवा हमें देती है मस्त मौला रहने की, निडर बनने की, अपने मन के हिसाब से अच्छा काम करने की। और हवा क्या संदेश क्या देती है? हवा कहती है कि ना तो मैं किसी को दोस्त बनाती हूँ और ना ही किसी को दुश्मन बनाती हूँ, किसी से कोई आशा नहीं रखती, किसी से कोई इच्छा नहीं रखती। आप लोग इच्छा रखते हो ना कि पापा मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, मम्मा मेरे लिए गिफ्ट लाएगी, तोहफा लाएगी, ऐसी आशा रखते हो ना?
ना, तो हवा ऐसा कुछ नहीं करती, वो सबको एक समान रखती है और निरंतर चलती रहती है। हवा क्या बोलती है, जिधर भी जाती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, मतलब मैं खुश हूँ, मस्त हूँ और निरंतर चलती रहती हूँ। तो हवा हमें शिक्षा देती है कि आप भी मेरी तरह निडर बनो, मस्त मौला बनो, मस्त मौला बनो और बेफिक्र बनो। सब किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाओ। अगर आप दोस्त नहीं बनाते हो तो दुश्मन भी नहीं बनाओ। किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस अपना काम निरंतर करते रहना है। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 5.6 अग्रवती लेखन कौशल। देखते हैं इसमें आप अपना कितना दिमाग का उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं। पेड़ भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। पेड़ से मिलने वाली सीख को 3-4 वाक्यों में लिखना है। देखिए बच्चों, बहुत सारे पेड़ है। एक उदाहरण लिखा है, पेड़ हमें सिखाता है पत्थर खाकर भी फल देना, यानी दूसरों के व्यवहार की परवाह किए बिना सबकी मदद करना। आपको 3 और लिखने हैं। अच्छा बच्चों, समझ आया पेड़ क्या कितना उपयोगी है हमारे लिए और पेड़ क्या क्या करता है? ठीक है, मैं बताती हूँ, पर लिखना आपको अपनी भाषा में है। एक तो इसमें लिखा है कि पेड़ पर हम पत्थर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? ताकि उससे हमें फल मिल सके, और पेड़ हमें फल देते भी है किसी की परवाह किए बिना। क्या हम उसको पत्थर मारते तो वो हमें फल नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, वो हमें फल फिर भी देते हैं। दूसरा, पेड़ से हमें क्या मिलता है बताओ? पेड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पेड़ क्या है? पेड़ कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, वो वहीं पर निडर खड़े रहते हैं और उनका सामना करते हैं। उसके बाद भी वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं ना। तो पेड़ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी कठिन परिस्थितियों का निडर होकर सामना करना चाहिए। अगर हम किसी काम में बहुत परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो हमें उन परेशानियों का सामना पेड़ की तरह डट कर करना चाहिए, जिससे हमारी परिश्रम का फल हमें भी मिले। समझ आया? क्या मिला? क्या समझ आया? कि हमें पेड़ की तरह निडर होना चाहिए और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और बताओ, पेड़ हमें क्या देता है? यस, पेड़ को काट दिया जाए फिर भी वो हमारे लिए उपयोगी है ना। खुद कटता है लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ देख कर जाता है। क्या देता है? पेड़ को जब हम काट देते हैं तो हमें लकड़ियाँ देता है ना, और उन लकड़ियों को हम जलाते हैं, उसमें काम आते हैं। दूसरा, उन लकड़ियों से कागज बनता है, और पेड़ की लकड़ियाँ फर्नीचर और भी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनाने के काम आती है ना दोस्तों, है ना बच्चों? तो पेड़ खुद कट कर भी दूसरों के काम आता है। तो हमें भी पेड़ की तरह, अगर हमसे कुछ काम नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, और तीसरा क्या है? एक तो उसमें पत्थर का बताया, दूसरा मुसीबतों का सामना करना बताया, तीसरा खुद कट कर भी क्या देता है? हमें कुछ ना कुछ देता है। और फोर्थ क्या है? क्या पेड़ को हम सींचते हैं? क्या हम पानी डालते हैं? नहीं, पेड़ अपने आप फलते हैं, अपने आप फूलते हैं, और कितनी कड़ी धूप सहते हैं ना, और हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, छाया देते हैं, उपयोगी बहुत सारी वस्तुएं देते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं। तो हमें भी पेड़ की तरह खुद फलना चाहिए, हमें अपने आप को खुद सींचना चाहिए, मतलब हमें अपना काम खुद करना चाहिए, खुद को बहुत मजबूत बनाना चाहिए और पेड़ की तरह स्ट्रांग, मजबूत बनना चाहिए। तो कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हमें पेड़ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और खुद सहकर दूसरों को फल देना चाहिए। तो पेड़ कितना कुछ सहता है, धूप सहता है, फिर भी हमें छाया देता है। हम पत्थर मारते हैं फिर भी हमें वो फूल और फल देता है, और हम उनको काटते हैं फिर भी वो हमें लकड़ियाँ देता है, कागज देता है, घरेलू सामान देता है, फर्नीचर देता है ना। तो हमें भी पेड़ की तरह धैर्यवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, खुद की
जो हमारी जड़ें हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम भी दूसरों के काम आ सके जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। अच्छा बच्चों, समझ आया? इस पाठ में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम कुछ व्याकरण से संबंधित जानकारी करेंगे। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।